ओम गम गणपते नमः। आज पौष मास का बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। आज हम बुधवार की पौराणिक कथाएं सुनेंगे, साथ ही धन समृद्धि और बरकत प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा भी सुनेंगे। इन सभी कथाओं को श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था। उसके पास जीवन यापन करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे, जबकि उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। उसका ससुराल बहुत संपन्न था। एक समय ऐसा आया कि बहन की ननद का विवाह तय हुआ, परंतु बहन ने अपने सगे भाई को विवाह में आने तक का ना तो निमंत्रण भेजा और ना ही कोई चिट्ठी या संदेश भिजवाया। भाई को यह बात बाहर के लोगों से पता चली कि उसकी बहन के घर में विवाह है। यह सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ। उसने अपने गांव वालों को यह बात बताई। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्हें उस गरीब भाई पर दया आ गई। गांव वालों ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार कन्या के लिए कुछ उपहार इकट्ठा किए। किसी ने चुनरी दी, किसी ने बिछिया दी, किसी ने साड़ी दी। जिनसे जितना बन पड़ा सबने कुछ न कुछ दिया। भाई वह सारा सामान लेकर अपनी बहन के गांव पहुंचा। जब वह बहन के घर पहुंचा तो बहन की देवरानी ने देखा और जाकर बहन से बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। यह सुनते ही बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और उन्होंने क्या पहना हुआ है? देवरानी ने उत्तर दिया, पैदल आए हैं, फटी हुई पगड़ी और फटी हुई धोती पहने हुए हैं। यह सुनकर बहन के मन में अहंकार आ गया। उसने कहा, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे भाई को कहो कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाए। भाई पीछे के दरवाजे से भीतर आया, परंतु बहन ने उसे आदर देने के बजाय उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ घर में लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, मेहमानों को भोजन कराया जा रहा था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। और दूसरी तरफ एक गरीब भाई उस कमरे में बंद था। न किसी ने उससे हालचाल पूछा, न किसी ने उसे पानी तक दिया। काफी समय बीत गया। तभी भांजे की बहू को उस भाई पर दया आ गई। उसका हृदय पिघल गया। उसने चुपचाप जाकर कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भाग गया। 2 दिनों का भूखा प्यासा होने के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसे चक्कर आने लगे। चलते चलते रास्ते में उसे भगवान गणेश जी का एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर के पास गया और वहीं गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने भगवान गणेश जी से अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। वह बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उस गरीब भाई की करुणा पुकार सुनकर भगवान गणेश जी को उस पर दया आ गई। भगवान गणेश जी ने कहा, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। भाई ने श्रद्धा से ककड़ी और तरबूज तोड़े और अपना झोला भर लिया। फिर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे दौड़कर आए और खुशी से पूछने लगे, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? भाई ने चुपचाप झोला खोल दिया। जैसे ही झोला खोला, छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंदों में बदल गए। जब बाकी तरबूज काटे गए तो उनमें से हीरे और मोती निकलने लगे। यह देखकर उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, आप बहन के घर से इतना सब क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। लेकिन भाई कुछ भी नहीं बोला। वह सब समझ चुका था कि यह सब भगवान गणेश जी की कृपा का फल है। गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा अब खूब जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे हालात इतने सुधर गए कि गहने आ गए, अच्छे अच्छे कपड़े आ गए और रहने के लिए अपना पक्का मकान भी बन गया। एक दिन पत्नी ने प्यार से कहा, एक बार अपनी बहन को घर बुलाओ। भाई ने भी सोचा, अब तो भगवान ने बहुत दिया है। वह नए कपड़े पहने, नए जूते पहने और रथ में बैठकर बहन को लेने चल पड़ा।
उधर बहन के घर देवरानी ने आकर कहा, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहनकर आए हैं? देवरानी बोली, रथ में बैठकर आए हैं, पूरे ठाट बाट के साथ। यह सुनकर बहन बोली, मेरे भाई से कहो कि हवेली के सामने से आए, ताकि मेरे ससुर, देवर और जेठ सब लोग देख ले। भाई जब हवेली के सामने से आया तो बहन ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। पूरे मान सम्मान के साथ भाई को अंदर बुलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। इसके बाद भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर आ गया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का दिल से आदर सत्कार किया। जो जो चीजें बहन ने मांगी सब बनवाकर दे दी गई, किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तभी बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। भाई ने तुरंत मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा करने की तैयारी कर ली, लेकिन अभी तक वह जूती बनकर आई नहीं थी। बहन रवाना होने ही वाली थी कि तभी मोची जूतियां लेकर आ पहुंचा। बहन ने जैसे ही जूती पहनी, जूतियां बोल उठी, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती? यह सुनकर बहन घबरा गई। वह भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने बात संभालते हुए कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। फिर भाई ने घोड़े गाड़ी वाले से कहा, जल्दी चलो। और इस तरह बहन वहां से रवाना हो गई। बहन के जाते ही भाई की पत्नी जिद पर अड़ गई। वह बोली, जूतिया क्या बोल रही थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तभी पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उसने बताया, कैसे मेरी बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा, मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अगर भांजे की बहू दरवाजा ना खोलती तो मैं बाहर कभी ना आ पाता। दरवाजा खुलते ही मैं सीधे गणेश जी की शरण में चला गया। उन्हीं की कृपा से आज हमारे दिन बदले हैं। पति ने अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बता दी। यह सुनकर पत्नी बोली, अगर मुझे यह सब पहले से मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति ने बहुत शांति से कहा, गणेश भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो क्या मैं गणेश भगवान के मंदिर जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। देखो गणेश जी की कृपा हम पर है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यह कहकर पति पत्नी दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और मिलकर जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस गरीब भाई पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब देवी तुलसी विवाह हेतु एक योग्य वर की खोज में तीर्थ यात्रा पर निकली थी। तीर्थों का भ्रमण करते करते, खोज करते करते वह गंगा नदी के पावन तट पर जा पहुंची। उसी समय गंगा किनारे गणेश भगवान घोर तपस्या में लीन थे। उनका तेज, उनका शांत स्वरूप और उनकी तपस्या देखकर देवी तुलसी का मन विचलित हो उठा। गणेश भगवान को देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। विवाह की इच्छा मन में लेकर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। ध्यान टूटने पर गणेश भगवान ने नेत्र खोले और सामने देवी तुलसी को खड़ा पाया। सामने एक स्त्री को देखकर अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए गणेश भगवान ने अत्यंत शांति और विनम्रता से पूछा, देवी आप कौन है और आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? तब देवी तुलसी ने अपना परिचय दिया और सीधे गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर गणेश भगवान ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस कारणवश मैं विवाह नहीं कर सकता। गणेश भगवान से विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने पर देवी तुलसी क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचारी टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि एक तो देवी स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, ऊपर से इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्रोध में आकर गणेश भगवान ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक असुर के साथ होगा।
एक देवी होकर भी तुम्हें एक राक्षस के साथ विवाह करना पड़ेगा। यह कठोर श्राप सुनकर देवी तुलसी विचलित हो गई। उनका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। वे गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ी और इस भयंकर श्राप से मुक्ति के लिए क्षमा याचना करने लगी। देवी तुलसी की स्थिति देखकर विनायक जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में करुणा जागी। गणेश जी बोले, देवी, मेरा दिया हुआ श्राप बदला नहीं जा सकता, वह तो सत्य होकर ही रहेगा। गणेश भगवान आगे बोले, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पवित्र वृक्ष बनोगी और भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाओगी। उनकी पूजा में तुम्हारा विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होगा। कलयुग के मनुष्यों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। इसके बाद गणेश जी ने कहा, लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होते हुए भी 2 विवाह का श्राप दिया है। इसी कारण मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषेध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषेध हो गई। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं भगवान गणेश जी के विवाह की पावन और रोचक कथा। भगवान गणेश जी का मुख हाथी का है और उनका एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर गणेश जी महाराज अक्सर मन ही मन दुखी और नाराज रहा करते थे। उनके मन में यह पीड़ा इतनी गहरी थी कि सबका कार्य सिद्ध करने वाले गणपति का ही विवाह नहीं हो पा रहा। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति देने पहुंचे। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उनका उपहास करना शुरू कर दिया। यह बात गणेश जी के हृदय को बहुत आहत कर गई। उसी क्षण वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उस दिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। भगवान गणेश के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का कार्य उनके प्रिय वाहन मूषक राज किया करते थे। अब जब भी मूषक राज किसी देवता के विवाह का समाचार लेकर आते तब गणेश जी उन्हें आदेश देते। गणेश जी के आदेश का पालन करते हुए मूषक राज अपनी पूरी सेना के साथ जाते और इस विवाह के मंडप को गिरा देते, सब कुछ तहस नहस कर देते और बारातियों को भी वहां से भगा देते। इस प्रकार गणेश जी और मूषक राज की इस मिली भगत के कारण किसी भी देवता का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। गणपति जी के इस व्यवहार से तंग होकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंचे और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं की बात सुनकर कहा, इस समस्या का समाधान आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास मिलेगा। आप सभी कृपया ब्रह्मलोक जाए। तब सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं की पूरी समस्या को ध्यान से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। उन कन्याओं का नाम रखा रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश महाराज के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे उनकी पुत्रियों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करें। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। इसके बाद से एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जब भी मूषक राज किसी देवता के विवाह की खबर लेकर आते, उसी समय रिद्धि और सिद्धि अपनी मधुर बातों से गणेश जी को बातचीत में उलझाए रखती। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय में लगा रहता और दूसरी ओर देवताओं का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह पूरी बात समझ में आ गई। उनके मन में क्रोध उत्पन्न होने ही वाला था कि उससे पहले ही ब्रह्मदेव अपने दोनों पुत्रियों के साथ वहां प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध और अधिक बढ़ने लगा, लेकिन विनायक जी के मुख से कोई शब्द निकले इससे पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने शांत स्वर में कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव की शांत और करुण वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे इस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी तैयार हो गए।
विवाह के पश्चात अपनी दोनों पत्नियों से गणेश जी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली एक अत्यंत पौराणिक और भावपूर्ण कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों ही अत्यंत धार्मिक स्वभाव के थे। भगवान गणेश जी के अनन्य भक्त थे। सेठ और सेठानी बिना किसी चूक के हर बुधवार भगवान गणेश जी का व्रत रखते थे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते और शाम के समय ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का परिवार बहुत बड़ा था। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम, भाईचारे और सम्मान के साथ रहते थे। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता था। लेकिन इतने बड़े परिवार और अपार धन संपत्ति के बावजूद सेठ और सेठानी के जीवन में एक कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर परिवार और गांव के लोग आपस में तरह तरह की बातें किया करते थे। कुछ लोग सहानुभूति जताते तो कुछ लोग निर्दयता से सेठानी को बांझ कहकर पुकारते। इन तानों और बातों को सुनकर सेठ और सेठानी का मन बहुत दुखी हो जाता, लेकिन वे अपने दुख को मन ही मन सहते हुए भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन बुधवार का दिन था। सेठ और सेठानी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, उनकी नजर वहां बैठे एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह नन्हा बालक बिल्कुल अकेला सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। बालक को देखते ही सेठ और सेठानी का हृदय द्रवित हो उठा। दोनों उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन वह बच्चा अभी इतना छोटा था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द उसके होठों से निकल नहीं पा रहे थे। सेठ और सेठानी बच्चे के पास ही बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते वह उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। शाम तक वे बैठे ही रहे। पंडित जी, सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास के पूरे इलाके में बच्चे के माता पिता को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उस बच्चे के माता पिता का पता नहीं चला और न ही किसी को बच्चे के खोने की कोई खबर मिली। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब पंडित जी ने सेठ और सेठानी से कहा, आप दोनों इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। यदि इसके माता पिता यहाँ आएंगे तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। पंडित जी की यह बात सुनते ही सेठ और सेठानी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वर्षों से जो सूना आंगन था, आज उसमें किलकारी गूंजने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। वह दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठानी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उस बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया। सेठ और सेठानी पूरे मन, प्रेम और स्नेह के साथ गणेश का पालन पोषण करने लगे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी गई। उनका घर जो कभी सूना लगता था, अब बच्चे की मासूम मुस्कान से भर गया था। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आ पहुंचे। उनका उद्देश्य बहुत ही कपटपूर्ण था। वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति को ठगने का इरादा लेकर आए थे। दोनों ठग गणेश भगवान के मंदिर में सीढ़ियों पर बैठे थे, आपस में योजना बनाने लगे। वे सोच रहे थे कि किस प्रकार से गांव के किसी धनवान व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया जाए। उसी समय वहां पंडित जी आ गए। गांव में अनजान लोगों को देखकर पंडित जी ने पूछा, क्या आपका कोई बच्चा खो गया है? ठग पति पत्नी चोरी और ठगी के लिए किसी बहाने की तलाश में ही थे। पंडित जी का प्रश्न सुनते ही उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। उन दोनों के हाँ कहते ही पंडित जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित है। फिर पंडित जी ने आगे बताया, वह बच्चा गांव के एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। वे उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। यह सुनकर ठग पति पत्नी के मन में लालच और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि यदि बच्चा किसी अमीर सेठ के घर है तो उन्हें ठगने का अवसर भी अवश्य मिलेगा। पंडित जी उन दोनों ठगों को सेठ जी के घर पर ले आ गए। उन्होंने सेठ जी से कहा कि गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनते ही सेठ और सेठानी दोनों बहुत दुखी हो गए। उनका मन भारी हो गया और आंखें भर आए। फिर भी सेठ जी ने इंसानियत दिखाते हुए उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में
ठहरने की अनुमति दे दी। लेकिन सच तो यह था कि वे दोनों पति पत्नी ठग थे और सिर्फ मौके की तलाश में वहां रुके थे। उनके मन में किसी भी तरह की अच्छाई नहीं थी, बस लालच और चोरी की योजना थी। उसी रात जब घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, तब वे दोनों ठग चुपके से अपने कमरे के बाहर निकले। एक एक करके वे पूरे घर के सभी कमरों की तलाशी करने लगे। हर कमरे में वे कीमती सामान खोजते रहे। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वे तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गए। तिजोरी वाले कमरे में पहुंचकर वे दोनों चोरी करने लगे। छानबीन के दौरान उनसे हल्की हल्की आवाजें होने लगी, जिनसे सेठ जी का एक नौकर जग गया। नौकर को कुछ गड़बड़ का शक हुआ और वह आवाज की दिशा में चलते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंचा। नौकर ने चुपचाप अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर नौकर समझ गया कि ये दोनों चोर हैं। नौकर ने बिना समय गवाए बड़ी होशियारी के साथ उस कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जोर जोर से चोर चोर चिल्लाते हुए पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग दौड़ते हुए वहां इकट्ठा हो गए। जब सच्चाई सामने आई तो सेठ जी ने गुस्से में आकर उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकलवाया। सुबह होते ही सेठ जी उन्हें पंचायत में ले गए। वहां सेठ जी ने सरपंच जी को पूरी घटना विस्तार से बताई और साफ कहा कि ये दोनों चोर हैं। अब हम अपने पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे। वे बार बार यही कहते रहे कि बच्चा उन्हीं का है और वे उसे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। पंचायत में माहौल गंभीर हो गया और सब लोग सोच में पड़ गए। इस गंभीर समस्या का समाधान निकालते हुए सरपंच जी ने एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को बालक गणेश के सामने खड़ा कर दिया। फिर सरपंच जी ने कहा कि जिसकी भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वही उसकी सच्ची माँ होगी और बालक गणेश उसी के पास रहेगा। दोनों औरतें अपने अपने आंचल को गणेश जी के मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम जपने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान गणेश की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिर गई। इस तरह सच्चाई सबके सामने आ गई और बालक गणेश हमेशा के लिए सेठ और सेठानी के साथ रहने लगा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की यह दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गणेश धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह चलते चलते एक अनाज के खेत में पहुंच गए। चलते चलते उन्हें अचानक बहुत जोर से भूख लग गई। भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के कुछ दाने तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। वह खेत किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, बल्कि वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बीतने के बाद गणेश जी को अपने किए हुए पर पछतावा होने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने सेठ जी से बिना पूछे उनके खेत से अनाज खा लिया और वह चोरी के समान है। गणेश जी का मन बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा कि बुरा कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि अपने इस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए वह सेठ धनीराम जी के यहाँ पूरे 12 साल तक नौकरी करेंगे। अगले दिन सुबह भगवान गणेश एक 13-14 साल के सामान्य लड़के का रूप धारण करके सेठ धनीराम जी के घर पहुंचे। उन्होंने सेठ जी से बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि वे नौकरी की तलाश में आए हैं। उन्होंने अपना नाम गणेश बताया। सेठ धनीराम जी ने पहले उसकी बुद्धिमानी और समझ की परीक्षा ली। जब सेठ जी ने देखा कि यह बालक बहुत समझदार, संस्कारी और बुद्धिमान है तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने खुशी खुशी गणेश को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद भगवान गणेश एक साधारण मानव की तरह सेठ जी के घर पर रहने लगे और पूरे मन से अपना काम करने लगे। एक दिन की बात है, शाम के समय सेठ धनीराम जी की पत्नी घर के सारे काम निपटा चुकी थी। काम खत्म करने के बाद वह हाथ धोने जा रही थी और उन्होंने राख से हाथ धोना शुरू कर दिया। यह सब देखकर गणेश जी तुरंत उनके पास आए। उन्होंने सेठानी जी के हाथ पकड़ लिए और उन्हें जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी
बहुत नाराज हो गई। गुस्से में वे सीधे सेठ धनीराम जी के कमरे में गई और गणेश जी की शिकायत करने लगी। उन्होंने सेठ जी को पूरी बात विस्तार से बताई। सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम जी ने गणेश को बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि सेठानी जी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए ताकि घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। यह सब सुनकर सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि गणेश जी की सोच कितनी अच्छी और पवित्र है। कुछ दिन बाद कुंभ मेले का पावन और शुभ अवसर आया। तब सेठ धनीराम जी ने गणेश को बुलाया और उनसे कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। गणेश और सेठानी जी दोनों कुंभ मेले के लिए निकल पड़े। मेले में पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। यह दृश्य देखते ही गणेश जी दौड़कर उनके पास आए। उन्होंने सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें सीधे नदी के अंदर ले गए। उन्होंने उनसे विधिवत डुबकी लगवाई और फिर उन्हें सुरक्षित किनारे ले आए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी को बहुत गुस्सा आ गया। घर लौटते समय सेठानी जी पूरे रास्ते गणेश जी को ताना मारती रही, लेकिन भगवान गणेश पूरी शांति और धैर्य से सब कुछ सुनते रहे। घर पहुंचते ही सेठानी जी फिर से सेठ धनीराम जी के पास गई और गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठ जी ने गणेश को फिर बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि सेठानी जी नदी के किनारे गंदे पानी से नहा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें नदी के साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। यह सुनकर सेठ धनीराम जी ने फिर मन ही मन सोचा कि गणेश जी के विचार तो सच में बहुत महान है। वह हमेशा मेरे परिवार का भला ही सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश जी तुरंत सेठानी को बुलाने गए। उस समय सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही गणेश जी ने उन्हें देखा, उन्होंने वह काली चुन्नी उतारकर फाड़ दी और कहा, पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हो गई और जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर सेठ जी वहां भागते हुए आए और पूछा, क्या हुआ? सेठानी बोली, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। तब सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा, वास्तव में गणेश तो बहुत समझदार है। इस तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को कहा, पूजा के घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति ले आओ। तब गणेश बोला, मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, गणेश तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पश्चाताप होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोचकर दोनों बहुत दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें समझाया, मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। इस बात को सुनकर धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट गई। गणेश जी, जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर हो। कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। आइए अब हम सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जो घर में धन, समृद्धि और बरकत लाने वाली है। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए।
यह कहानी प्राचीन काल की है। पुरुषोत्तमपुर नामक एक छोटे से गांव में एक बहुत ही धर्मात्मा सेठ जी रहते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम गौरी था। सेठ जी का परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट था। उनके 5 पुत्रों का विवाह हो चुका था। अब जब उनकी छोटी पुत्री गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी और प्रतिष्ठित परिवार में करा दिया। गौरी दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल गई तो वह बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वह न केवल रूपवती थी बल्कि गुणवान और सदाचारी भी थी। एक दिन ऐसा आया जब गौरी को ससुराल में रसोई संभालने की जिम्मेदारी दी गई। सास ने उसे रसोई की सारी बातें बड़े प्यार और समझदारी के साथ समझाई। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई घर में प्रवेश करती है। तब उसकी सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करो, फिर रसोई घर में प्रवेश करना। रोटी बनाते समय ध्यान रखना कि पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी है। सास ने गौरी को हर छोटी छोटी बात बड़े प्रेम और धैर्य के साथ समझा दी। गौरी ने ध्यान से सुनी और नियम अनुसार खाना बनाने लगी। वह 4 लोगों के लिए खाना बनाती और अपने पूरे परिवार को अच्छे से खिलाती। लेकिन एक दिन जब गौरी खाना खाने के लिए बैठी तो उसने देखा कि उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। वह चावल और दाल और सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। शाम को गौरी ने सोचा कि कल से ज्यादा आटा लगाकर रोटियां बनाऊंगी। उसने सुबह से भी ज्यादा मेहनत करके रोटियां और सब्जियां बना के रखी। लेकिन रात में जब सभी ने खाना खा लिया और गौरी ने खुद खाने के लिए डब्बा खोला तो देखा कि उसमें एक भी रोटी नहीं थी। सारी रोटी खत्म हो गई। ये देखकर गौरी बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने सोचा, मैंने तो आज बहुत सारा आटा लगाया, फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बची। सारी रोटी कैसे खत्म हो गई? ये कैसे हो सकता है? अगले दिन गौरी ने सोचा कि कल से भी ज्यादा मेहनत करूंगी। उसने 2 गुना ज्यादा आटा लगाकर रोटियां बनाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि रोटियां फिर भी बची रही। हर दिन वह कोशिश करती, चाहे कितना भी आटा लगाए, लेकिन उसकी रोटियां हमेशा खत्म हो जाती। इस तरह वह हर रोज का नियम बन गया। गौरी सोचने लगी, आखिर कौन है जो मेरी रोटियां नहीं चाहता कि मैं खाऊं? क्या मेरा पेट कभी नहीं भर पाएगा? गौरी ने फिर भी हार नहीं मानी। वह लगातार आटा गूंथती और रोटियां बनाती और यह उम्मीद करती कि किसी भी दिन उसके लिए रोटियां जरूर खाने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस लगातार कोशिश और भूख से वह धीरे धीरे कमजोर दुबली पतली हो गई। ऐसे ही फिर एक दिन की बात है जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी, तभी गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू, आज रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। लेकिन गौरी ने नम्र भाव से कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उसी दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू ने धैर्य और मेहनत से रोटियां बनाकर रख दी। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। लेकिन जब वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी थी। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती रही। इस तरह बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिनों में बहू ने भरपेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंदूं या फिर तुम गूंद लोगी? गौरी ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं खुद आटा गूंद लूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा और रोटियां बनाई। सबको प्यार और स्नेह के साथ खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी ही नहीं है, पूरी रोटी खत्म हो गई। यह देखकर गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया था तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी हूँ तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, और जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती है, तभी पूरे परिवार का उसमें पेट भर जाता है। ऐसे सारी बात सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, गौरी,
तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारी ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति देते हैं। वह कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके लेकर जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में जब समय मिलता है, गौरी की माँ अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछती है, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? क्या वे लोग तुम्हें दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ कहती है, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगी, तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। माँ की यह बात सुनकर गौरी को कुछ राहत मिलती है। अब उसे समझ में आता है कि अपनी समस्या का हल वह अपने ससुराल वालों से बातचीत करके ही पा सकती है। गौरी की माँ ने उसकी चिंता को समझा और उसे सही मार्गदर्शन दिया। गौरी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उसने अपनी परेशानियों को साझा किया और सही सलाह पाई। गौरी अब समझ चुकी थी कि उसकी उदासी और कमजोरी का असली कारण केवल उसका अकेलापन और अपने मन की बात न बताना था। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बात कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक दिन भी रोटियां नहीं मिलती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन दाल चावल सब्जी खाती हूँ, लेकिन रोटी मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था तब आप उस समय आटा गूंदा करती थी और वह भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाया करती थी और मैं भरपेट खाकर सो जाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया तब से मैं फिर से आटा गूंदने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाकर सो जाती। अपनी बहू की बात सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ तो बताया, लेकिन एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, तुम्हें मैं यही बात बताना भूल गई थी। तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। तुम कभी भी खाली भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह भर पेट भोजन करने लगी और उसका स्वास्थ्य भी अब ठीक हो गया। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य
भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भीख मांगने के लिए भिक्षुक भी आता उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती है और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती है कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ।